मुख था। पीठ थी और राग को मिटाने का आदेश जैनाचार्यों ने नहीं दिया है, राग को पीठ दिखाने का आदेश जरूर दिया है। हम लोग गृहस्थी में सब तुम राग होता है, माँ बाप से, परिवार से, पत्नी से, बेटों से, तो वो लोग साधु बनते समय उनको मिटा के आता है कि पीठ दिखा के आता है? बोलो ना, मिटाता तो नहीं है ना, कभी नहीं मिटाया, महावीर ने नहीं मिटाया। किसी वीतरागी ने जिन जिन से राग होया है उनको कभी मिटाया नहीं है, उनको पीठ दिखा के चला गया। इसी प्रकार मैं ये राग मिटाने नहीं आया हूं, मैं इसको पीठ दिखा करके वीतरागता की रक्षा करना है। राग का नेचुरल बन जाता है। और आपको अब जब दोनों चीजें एक साथ दिख रही हैं, टीवी वालों को भी दिख रहे होंगे, जो जो देख रहा है, बस आज एक ही संकल्प करना है, हम साधु बनेंगे नहीं, दुर्जन बनेंगे नहीं, और राग को सज्जन बनाना है। और राग सज्जन जब ही है जब वीतराग आगे हो, तुम पीछे चलते जाना। आगे तुम्हारा गुरु चल रहा है, पीछे तुम चल रहे हो। भगवान जिस रास्ते पे गया तुम पीछे चलते जाना, तुम्हारा राग गुलदस्ता बनता जाएगा। गृहस्थी को धर्म से रहित मत करना, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगी, गुलदस्ता मिट जाएगा। गृहस्थी को छोड़ना नहीं है। इसलिए आप लोगों को प्रातः काल आपको किसी भी कार्य के लिए मना नहीं किया, लेकिन आगम में बड़ी बातें विचित्र रखी। आज वो सारी बातें स्पष्ट हमें नजर आ रही हैं। क्यों रखा ये बात कि सुबह तुम मंदिर जाओ? क्यों रखा कि तुम सुबह पूजन करो? शाम को कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे। बोले नहीं, भोजन करने के पहले क्यों, भोजन के बाद क्यों नहीं? भोजन के पहले आहार दान क्यों, भोजन के बाद क्यों नहीं? क्या कारण थे? क्या कारण थे? भोजन करने के बाद आप आहार दान दे सकते, अपना व्यापार धंधा कमाने के बाद आप भोजन करने के बाद पूजन कर सकते नहीं। यदि होता, इसका अर्थ है राग आगे हो गया, राग और वीतरागता को पीछे कर दिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा गृहस्थ को कि तुम राग करने जा रहे हो, व्यापार करने जा रहे हो, सुबह उठकर के वीतरागी के दर्शन करके जाओ, जिससे यह सिद्ध हो जाए वीतरागता पहले है, राग बाद में। राग छोड़ना नहीं है, व्यापार छोड़ना नहीं है, धंधा पानी छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले वीतराग आगे रहेगा। भोजन करूंगा, भोजन छोड़ूंगा नहीं, भोजन करूंगा, लेकिन पहले वीतरागी को देकर करूंगा और बाद में करूंगा। जो वीतरागी को भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, इसी ने राग को सज्जन बना दिया और गुलदस्ता बना दिया गृहस्थी को। सुबह उठ करके जो भगवान को, धर्म को, ध्यान को आगे करता है और बाद में गृहस्थी बसाता है, उसने राग को गुलदस्ता बना दिया। जो अपने जीवन में कुछ भाग ऐसा निकालता है कि नहीं, मैंने धन कमाया है, भोगूंगा बाद में, पहले दान दूंगा। मैंने हमेशा कहा हुआ है, बचा हुआ धन, बचा हुआ अन्न भिखारी को दिया जाता है। रिपीट करो, बचा हुआ धन, बचा हुआ अन्न भिखारी को दिया जाता है। बचा हुआ समय अपाहिजों को दिया जाता है, क्लिष्ट जीवों को दिया जाता है, दुखी लोगों को दिया जाता है। बचा हुआ समय, कोई भी चीज बची हुई है, कपड़े तुम्हारे बचे हुए हैं, भिखारी को दिए जाते हैं। भोजन बचा हुआ है, भिखारी को दिया जाता है। धन साल भर के खर्च करने के बाद बचा है, अपाहिजों को दिया जाता है, दुखियों को दिया जाता है, दीनहीनों को दिया जाता है, पुण्यहीनों को दिया जाता है। बचा हुआ धन, बचा हुआ अन्न, बचा हुआ समय। और बचा हुआ धन, बचा हुआ अन्न, बचा हुआ समय जो उपभोग करता है, पहले हमारा धन भोगने के पहले दान में जाएगा।
कमाई का धन कह रहा हूं, कमाने के बाद जैसे तुमने आया भाव कि मुझे इसको खर्च करना है, इसको कमा के लाया हूं, नियम से यदि सज्जन होगा, तुम्हारी जिंदगी गुलदस्ता बनाना है तो कमाने के बाद धन खर्च करने के पहले कुछ ना कुछ दान में निकाल देना, वो धन तुम्हारा गुलदस्ता बन जाएगा, रावण जैसा नरक का कारण नहीं बने। पहले निकालना, बाद में नहीं। आप लोगों की आदत क्या होती है, महाराज दान तो देना है, पहले हमारे पूरे सारे खर्चे लगा दूं, फिर बचेगा तो दूंगा। जिन लोगों ने ऐसा कहा, मैंने उनसे कहा महानुभाव आप ना दें तो श्रेष्ठ है, अन्यथा आपके बुरे दिन चालू हो जाएंगे। बचेगा तो दे दूंगा, ये कभी सोचकर मत देना तुमने एक धर्म को भिखारी बना दिया। यदि तुम धर्मात्मा ना बन सको, तुम साधु ना बन सको, भगवान ना बन सको, तो कम से कम भगवान को भिखारी मत बनाना, ये ध्यान रखना। कभी भी हो भूल कर पहले देना। भोजन जब भी देना, भोजन के बाद बची हुई रोटी भिखारी को दी जाती है, और भोजन करने के पहले जो रोटी दी जाती है वो साधु को दी जाती है। और पहली रोटी जो तुमने साधु को दी, तुम्हारा सारा भोजन गुलदस्ता बन गया। बचा हुआ समय, शाम को बचा हुआ समय, महाराज मैं सारे व्यस्त कार्यों में व्यस्त हूं, समय बचेगा तो फिर मैं मंदिर जाऊंगा। देखो मैं महाराज बहुत व्यस्त हूं, समय रहेगा तो मैं महाराज के पास जाऊंगा, समय रहेगा तो मैं प्रवचन सुनने आऊंगा। महानुभाव मत आना, मत आना, मत आना। मैं तुम्हें भिखारी बन के प्रवचन नहीं सुनाना चाहता, मैं साधु बन करके प्रवचन सुनाना चाहता। बचे हुए समय में से तुम लाओगे कि शाम बचेगा समय तो प्रवचन में आ जाऊंगा, बचेगा समय तो मैं ये कार्य कर लूंगा। कभी भूल करके नहीं करना। बचे हुए समय नहीं, जो मुझे 12 घंटे मिले हैं उनमें पहला घंटा मैं मंदिर में दूंगा, पहला घंटा मैं गुरु के पास रहूंगा, समय बाद में बचेगा मैं व्यापार में चला जाऊंगा। आज तो महाराज का प्रवचन सुनने पहले जाऊंगा, तो ये प्रवचन तुमने साधु का सुना है, और साधु का प्रवचन सुनोगे, नियम से तुम्हारी जिंदगी गुलदस्ता बनेगी। तुम भिखारी का प्रवचन सुनते हो, सुन लो कान खोल करके, तुम भिखारी का प्रवचन सुनते हो, क्योंकि हमेशा एक मेरे पास समय बचेगा तो, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? ऐसा होता है कि नहीं? समय बचेगा तो मैं आज, किसी ने कहा भाई आज महाराज का प्रवचन है, अरे भाई मैं थोड़ा व्यस्त हूं, आगे बोल दो ना। ये बोलचाल की भाषा में होता है कि नहीं? मैं थोड़ा व्यस्त हूं कार्यक्रम, समय बचेगा तो मैं जरूर आऊंगा। मत आना महानुभाव, कम से कम मेरे प्रवचन में मत आना। मैं कम भीड़ में भी बोलने में मजा आता है, मुझे लाखों की भीड़ में बैठा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और पंडाल में 2 लोग बैठे हों तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्रवचन सुनाता ही नहीं हूं, मैं तो यहां बैठ करके भी स्वाध्याय कर रहा हूं। एक नई चिंतन मिला, एक नई खोज मिली। मैं कहां ताजमहल आया हूं, मैं तो यहां स्वाध्याय करने आया हूं। आज का इतना बड़ा स्वाध्याय हो गया, राग आगे है राग पीछे है, ये कम स्वाध्याय हुआ? सारा स्वाध्याय इसी के लिए तो करता हूं। साधु कहीं भी बैठे, आज पता चला कि पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने एक लिखा था, हम साधुओं को छूट दी थी, हम लोग कोई स्थान की पाबंदी नहीं है, हम कहीं भी जाएं, कुछ भी देखें, कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, जम किंचंती चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू। साधु से कहता तुझे जो मर्जी आज हो कर। तो मैंने कहा देखो भगवान गुरुदेव आप ये छूट दे रहे हो, मैं इसका दुरुपयोग करूंगा। बोले क्या करेगा? मेरे भक्त लोग हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन भक्त लोग बहुत हमारे खतरनाक हैं, ये हमारे स्थान पे तो आए या नहीं आए, लेकिन ये अपने स्थान पे जरूर ले जाएंगे। नेमीचंद महाराज ने कहा, मैंने कहा देखो ये छूट मत दो आप, हम पंचम काल के साधु हैं, तुझे जो चिंतन करना है वो कर, तुझे जहां जाना है वो जा, जो देखना है वो कर। जम किंच भी चिंतन तो किमिक्षक वरदान,
तो जब मैंने एक गाथा पढ़ी, मैंने कि गुरुदेव ज्यादा विश्वास मत करो, आप ये छूट मत दीजिए, आप तो पाबंद कीजिए, तुम यहीं जाओगे, यही सोचोगे, यही देखोगे। लेकिन वो माने ही नहीं। तो कल रात में मैंने कहा, भगवान आपने कहा था कहीं भी जा सकते हो, कल सुबह ताजमहल जा रहा हूं। आपने कहा था जहां कहीं भी जाओ, जहां कहीं भी जाओ। अब बाद में मत कहना कि तू साधु हो। नेमीचंद महाराज ने कहा तू जा तो सही, जा तो सही, तू वहां जाकर के भी स्वाध्याय ही करेगा।